हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन सक्सेस स्टेप्स विथ प्रियंका। होपफुली आप सब बेहतर होंगे और पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। उम्मीद करती हूँ आप जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे पूरी मेहनत और पूरी शिद्दत के साथ कर रहे होंगे। शाम का 4 बज चुका है और हमारे क्लास का टाइम हो चुका है, तो हम भी प्रैक्टिस करेंगे। आज हम भोज्य पदार्थों में मिलावट चैप्टर के जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं कुछ आज करेंगे और कुछ हम लोग कल करेंगे, और इसके बाद हमारा यूथ प्रैक्टिस का फूड एंड न्यूट्रिशन वाला पार्ट पूरी तरह से डन हो जाएगा। तो आइए हम देखते हैं। इस चैप्टर से हमेशा और हमेशा नेट में कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बहुत ही ध्यान से आप पढ़ेंगे। 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन इस चैप्टर से फंसते हैं, तो बहुत ही ध्यान से आप सॉल्व करेंगे। आइए फर्स्ट क्वेश्चन को आज देखते हैं हम। सूची फर्स्ट में मिलावट को सूची सेकंड के भोज्य पदार्थों से मिलाइए। सूची फर्स्ट में जो है खाद्य पदार्थ, उसमें किस चीज़ की मिलावट की जाती है, सेकंड में मैच करना है। दिया हुआ है काली मिर्च, तो काली मिर्च में हमेशा क्या मिलाया जाता है? काली मिर्च जैसा दिखता है पपीता का बीज, तो पपीता का बीज मिलाया जाता है। मिर्ची पाउडर, मिर्ची पाउडर में ईंट मिलाया जाता है। हल्दी में क्या मिलाया जाता है? मेटिलियन पीला कलर मिलाया जाता है। और धनिया पाउडर में गाय का गोबर या गोबर का लीन मिलाया जाता है। तो इस तरह से जो हमारा ऑप्शन बना है, ए का पहला, बी का दूसरा, सी का चौथा और डी का तीसरा। तो आइए मैच करते हैं, देखते हैं कि ए का पहला किस में दिया है। तो ए में दिया हुआ है, बी में देखिए दूसरा दिया है, सी में भी पहला है और बी का दूसरा था, तो यहाँ पे चौथा दिया हुआ है, इसलिए ये कट गया और सी ऑप्शन हमारा राइट हो गया। PFA का विस्तृत रूप क्या है? PFA का विस्तृत रूप पूछा जा रहा है। तो PFA का विस्तृत रूप होता है प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन। ये 1954 में पारित हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे, कच्चा माल या संसाधित माल पाते ही उसका उपयोग किए जाने की पद्धति क्या कहलाती है? FIFO, फीफो भी बोलते हैं। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम का बात हो रहा है, तो ये कब पारित हुआ था? 1954 में पारित हुआ था। मैंने अभी आपको ऊपर बताया था। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आप यूथ प्रैक्टिस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे आने वाले समय में, और बहुत ही ईजिली और बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही क्या बोले दें, शानदार तरीके से आप सॉल्व कर पाएंगे, बहुत ही एंजॉय करेंगे सेशन को। सरसों के तेल में मुख्य रूप से इसकी मिलावट की जाती है। किसकी की जाती है? अर्जिमोन की जाती है। सरसों के तेल में अर्जिमोन तेल द्वारा मिलावट को किस परीक्षण द्वारा जांचा जाता है? बताइएगा। तो उसमें नाइट्रिक अम्ल मिलाकर उसके परीक्षण को जांचा जा सकता है कि मिलावट है कि नहीं है। मैं लाइव चैट में आप संग के साथ हूँ, तो आप लोग आंसर कीजिएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मुझे लाइव चैट में चैट करके ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। देखेंगे हम, प्रायः दही में ... की मिलावट की जाती है। दही में किसकी मिलावट की जाएगी? आंसर कीजिएगा। रेत की, माड़ की, पानी की, ब्लीचिंग पेपर की। तो दही में तो जो दही जैसा दिखने वाला पदार्थ होगा उसी की मिलावट की जाएगी। रेत की कर नहीं सकते, माड़ की भी नहीं करेंगे, ब्लीचिंग पेपर की भी नहीं करेंगे, पानी की भी हम कर सकते हैं दही में, और इसकी की भी जाती है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट इज, केसरी दाल में को मिलावटी तत्वों के रूप में ... मिलाया जाता है। केसरी दाल लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको खेसारी दाल भी कहते हैं, कहीं कहीं में खेसारी दाल भी मिलता है। तो इसकी मिलावट किस में की जाती है? अरहर दाल में की जाती है। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, मिर्ची पाउडर में पाया जाने वाला मिलावटी तत्व है, क्या है? मिर्ची पाउडर में जो हम मिक्स करते हैं, मिलावट करते हैं, ईंट का पाउडर होता है। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, खाद्य मिलावट की रोकथाम अधिनियम वर्ष ... में पारित किया गया। रिपीटेड क्वेश्चन है, 1954 में। चलने के मार्ग चार्ट, पाथवे चार्ट से निम्नलिखित प्रतीकों में से कौन सा विलंब की सूचना देने के लिए प्रयुक्त होता है? पाथवे चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है, इसका क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इसके बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो इसमें से कौन सा, अगर देरी हो रही है कार्य में, तो उसके लिए कौन सा चिन्ह जो है प्रयुक्त होता है? तो ट्रायंगल का होता है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आप लोग लाइव चैट में आंसर्स करते रहिए, मैं आप सबके साथ हूँ।
अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे और सेशन को लाइक भी कर दीजिएगा अगर आपको मेरी मेहनत, मेरा सेशन पसंद आ रहा होगा तो। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मैच करना है। आइए मैचिंग करते हैं। मैंने आप सबको बताया है कि जब भी हम बड़े क्वेश्चन को एग्जाम में सॉल्व करेंगे तो पूरी पेशेंस के साथ सॉल्व करेंगे और ऑप्शंस पे कट लगाते चलेंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले दिया हुआ है दही, और दही में किसकी मिलावट होती है? पानी की। उसके बाद घी दिया हुआ है, घी में ब्लॉटिंग पेपर की मिलावट की जाती है। अनाज में किसकी मिलावट होती है? रेत की जा सकती है। आटा में टेलकम पाउडर की मिलावट होती है। तो इस तरह से जो हमारा ए का ऑप्शन बना है वो क्या बना है? दूसरा बना है। बी का बना है जो चौथा बना है। सी का बना है पहला और डी का तीसरा। तो हम देखेंगे कि दूसरा, चौथा, पहले, तीसरे के बाद कौन सा ऑप्शन कर रहा है। तो देखिए सबसे पहले दूसरा है तो यहाँ पे चौथा है, यहाँ पे पहला है, यहाँ पे दूसरा है, चौथा है, पहला और तीसरा भी है। सो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राई के बीज में अधिकतर मिलावट की जाती है। दिस इज रिपीटेड क्वेश्चन। अर्जीमोन के बीज की मिलावट की जाती है। अर्जीमोन सीड्स की मिलावट होती है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डबल रोटी बनाने की प्रक्रिया में निम्नलिखित पदों का सही क्रम बताइए। डबल रोटी बनाने में सबसे पहला स्टेप क्या होता है? तो डबल रोटी जब भी हम बनाते हैं तो सबसे पहले हम उसकी सामग्री को कलेक्ट करते हैं, फिर सामग्री को एक दूसरे में मिक्स करते हैं। तो यहाँ पे एक हो गया, पहला हो गया सबसे पहले नंबर पे। फिर उसको मिक्स करेंगे हम। मिक्स करने के बाद हम किण्वन की प्रक्रिया करते हैं उसमें सामग्री में, फिर बेकिंग सोडा मिलाते हैं, फिर उसको ठंडा करते हैं और ठंडा करने के बाद उसको जिस शेप में हमें देना होता है उसमें हम कट करते हैं और लास्ट में क्या होता है? पैकिंग करना होता है। तो सबसे पहले हमारा जो ऑप्शन आ रहा था वो आ रहा था सामग्री चुनना, यानी कि तीसरा, और लास्ट में जो आ रहा था पैकिंग करना। पैकिंग करना तो हमेशा लास्ट में ही आएगा। तो आइए हम चेक करते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारा राइट जाएगा। तो सबसे पहले तीसरा और लास्ट में सातवां, तो सबके लास्ट में सातवां दिया हुआ है तो यहाँ से हम इसको फाइंड नहीं कर सकते। यहाँ पे तीसरा देखना है तो यहाँ पे तीसरा दिया है, यहाँ पे दिया है, बस इसमें पहला दिया हुआ है। अभी भी हमें और देखने की ज़रूरत है। फिर हम सामग्री को मिक्स करेंगे तो पहला आएगा। तो यहाँ पे पहला दिया है, यहाँ पे दिया है, बी ऑप्शन कर दिया। अभी भी हमें ए और डी में चेक करने की आवश्यकता है। उसके बाद हम क्या कर रहे थे? मिलाने के बाद किण्वन की प्रक्रिया कर रहे थे सामग्री में, तो दूसरा आ गया। तो यहाँ पे देखिए ए में चौथा दिया है जबकि दूसरा यहाँ पे दिया हुआ है किण्वन। तो यहाँ पे दूसरा स्टेप आएगा, इसलिए डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सरसों के तेल में आजीमोन तेल द्वारा मिलावट को किस परीक्षण द्वारा जांचा जा सकता है? किस परीक्षण द्वारा जांचा जा सकता है? तो सरसों के तेल में आजीमोन का तेल है कि नहीं है, इसके लिए हमेशा एडिशन ऑफ नाइट्रिक एसिड टेस्ट के द्वारा इसको मिक्स करके हम जान पाते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, खेसारी दाल के कारण होता है, क्या होता है? खेसारी दाल के कारण हमेशा लेथेरिज्म होता है। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सरसों के तेल में मिलावट किया जाने वाला पदार्थ है। रिपीटेड क्वेश्चन, आजीमोन तेल। आइसक्रीम में आमतौर पर मिलाया जाने वाला अपमिश्रक कौन सा है? तो आइसक्रीम में आमतौर पे मसले हुए आलू को मिलाया जाता है, मैश पोटैटोज को। मूंग दाल, बेसन, चना जैसी दालों के लिए अपमिश्रक रूप में इनमें से क्या प्रयुक्त नहीं किया सकता है? जब भी हम दालों में मिलावट करेंगे, मूंग दाल, बेसन, चना जैसी जो दाल होती हैं, इसमें से क्या नहीं मिला सकते? मिलावट में क्या प्रयुक्त नहीं कर सकते? मसले हुए आलू, मैटलिन येलो, लैट, कोमेटो और खेसारी दाल। तो खेसारी दाल की भी मिलावट होती है, मैटलिन येलो की भी होती है, लैट, कोमेट की भी होती है, लेकिन मसले आलू की मिलावट हम दालों में नहीं कर सकते। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गेहूं के आटे में सामान्यतः मिलाए जाने वाले अपमिश्रक का नाम क्या है? बर्न डस्ट है। निम्नलिखित भोजन भूनने की प्रक्रिया द्वारा पकाए जाते हैं। इसमें रोस्टिंग की प्रक्रिया द्वारा क्या पकाया जाता है? पापड़, शकरकंद, पपड़ीदार पेस्ट्री। डी कह रहे हैं रोटियाँ। तो पापड़ को रोस्टिंग द्वारा पकाया जाता है, शकरकंद को भी रोस्टिंग किया जाता है, लेकिन पपड़ीदार पेस्ट्री को रोस्ट नहीं किया जाता है, इसको बेक किया जाता है। बेकिंग की प्रक्रिया द्वारा पेस्ट्री बनाया जाता है। बेकिंग, तो बेकिंग को इसमें से कट कर देंगे हम। रोटियां रोस्टिंग द्वारा होंगी, पापड़ और शकरकंद, यानी कि ए, बी और डी जिस ऑप्शन में होगा राइट ऑप्शन जाएगा। यहाँ पे एक और है देखिए, सेब की पाई, एप्पल पाई, तो ये भी रोस्टिंग द्वारा नहीं किया जाता है।
तो ए, बी और डी की बात बी ऑप्शन कर रहा है, सो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आप लोग लाइव चैट में आंसर्स करते जाइए। नीचे दिए गए हैं जिसमें से एक अभिकथन ए व दूसरा तर्क है, यानी कि स्टेटमेंट और रीजन दिया हुआ है, इसमें हमें चेक करना है। स्टेटमेंट है मुलायम और फूली हुई चपाती पाने के लिए गूंथे हुए आटे के लगभग आधे घंटे छोड़ने के बाद दोबारा जरूर गूंथना चाहिए, बिल्कुल ऐसा करना चाहिए। तर्क दिया है, इसका रीजन दिया है, पुनः गुथा हुआ आटा ग्लूटीन के विकास में मदद करता है जिसमें स्टार्च का गुण होता है जो रोटी को फुलाने में मदद करता है, हेल्प करता है। बिल्कुल सही बात है, दोनों ही बातें सही हैं। अगर ऐसा आप नहीं करते होंगे तो ऐसा आप ट्राई कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा रोटी बना के आपको। तो इसमें दिया है ए और आर दोनों सही है, सो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। निर्जलीकरण अंतरिक्ष भोजन ... मिलाकर पुनः बनाया जा सकता है। ठंडा जल, गर्म जल, गुनगुना जल, अत्यंत गर्म जल, बताइएगा, आंसर कीजिएगा। तो निर्जलीकरण जो है डिहाइड्रेशन, अंतरिक्ष भोजन, गुनगुना जल जो होता है लेक वार्म वाटर मिलाकर पुनः बनाया जा सकता है। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। डबल रोटी बनाने में कवक, जिसको मौल्ड बोलते हैं, MOULT, प्रतिबाधा के लिए ... प्रयुक्त होता है। क्या प्रयुक्त होता है, तो सोडियम क्लोराइड प्रयुक्त होता है। खाना पकाने की उस विधि का नाम बताइए जिसमें गर्मी का स्रोत पकाने की सतह के नीचे प्रयुक्त होता है, तो वो ग्रिलिंग मेथड होता है। दूध के उस अपमिश्रक का नाम क्या है जो दूध की परतों के संधि स्थल पर बैंगनी या नीली छल्ला बनाने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड और फेरिक क्लोराइड के साथ प्रतिक्रिया करता है, तो वो कैल्शियम कार्बोनेट है। यहाँ पे आंसर भी है। आज मैंने कुछ क्वेश्चंस को स्किप करने का कोशिश किया है, फिर भी बेसिकली रिपीटेड क्वेश्चन आ ही गए हैं, लेकिन मैं कोशिश की हूँ कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो सके उतना लूँ। 50 क्वेश्चन के नियर अबाउट में कराऊँगी, जिसमें रिपीटेड जो क्वेश्चन है ऑलमोस्ट मैं उनको कोशिश की हूँ स्किप करने का। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, खाना पकाने की उस विधि का नाम बताइए जिसमें खाना पकाने के लिए भाप का उपयोग होता है, तो उसमें माइक्रोवेव है जिसमें भाप का उपयोग होता है। एक प्रकार का टोस्टर जो तैयार होने के बाद वास्तव में टोस्ट को बाहर निकालता है, उसे किस नाम से जाना जाता है, उसे ग्रिल टोस्टर के नाम से जाना जाता है। इनमें से कौन सी तकनीकी सूखे ताप पर पकाने की नहीं है, क्या रोस्टिंग है, तो रोस्टिंग को भी सूखे ताप पे पकाया जाता है, बेकिंग भी, ग्रिलिंग भी, लेकिन स्टीविंग में बहुत ही हल्की मात्रा में पानी का उपयोग किया जाता है और इसमें 180 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान इससे भी कम रखा जाता है और उसमें भोजन बहुत देर से पकता है स्टीविंग में। खुला पकाने की अपेक्षा प्रेशर कुकर में पकाने से ज़्यादा पोषक तत्व सुरक्षित रहते हैं, क्योंकि इसका आंसर कीजिएगा आप लोग। तो इसका राइट ऑप्शन क्या जा रहा है, प्रेशर कुकर में पकाने में कम समय लगता है, बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं आप लोग। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कुछ खाद्य पदार्थ को कम उबालने से क्या लाभ होता है, रंग सुरक्षित रहता है, ए कुछ एंजाइम को मारकर अपने आप खराब होने से रोकते हैं, और सी कह रहा है कि स्वाद बढ़ाते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या जाएगा, कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं जो अगर उनको कम उबाला जाए तो उसमें स्वाद में भी वृद्धि हो जाती है और पाचनशीलता भी उसकी इनहेंस हो जाती है, तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। जब चावल अधिक पानी में उबाला जाता है तथा पानी पचाया जाता है तब नुकसान होता है, किसका होता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का। प्रेशर कुकर में भोजन निम्न तापक्रम पर पकाया जाता है, 121 डिग्री सेंटीग्रेड पे। काटने पर सेब के काले होने का कारण होता है, कहीं कहीं भूरा भी पूछ लेता है, तो दोनों का रीजन एक ही होगा, एंजाइमेटिक रिएक्शन, एंजाइमेटिक क्रिया के द्वारा ऐसा होता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न में से किस भोज्य पदार्थ में लाइकोपिन पाया जाता है, तो लाइकोपिन यहाँ पे पपैया में पाया जाता है। जैम बनाया जाता है, कब बनाया जाता है, फलों के गूदों से बनाया जाता है जैम, बेहद आसान क्वेश्चन है। फलों में उपस्थित यह तत्व जेली बनाने की विशेषता रखता है, कौन सा रखता है, पैक्टिन। वसा या पानी के बिना खाना बनाने की विधि कहलाती है, क्या कहलाती है, सिमरिंग कहलाती है, उबालना कहलाता है, स्टूइंग कहलाती है। तो उबालना में तो पानी रहता है, सिमरिंग में भी थोड़ी मात्रा में बहुत पानी रहता है, स्टूइंग में भी बहुत हल्की मात्रा में पानी रहता है, लेकिन रोस्टिंग में बिल्कुल ही वाटर का यूज़ नहीं किया जाता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्लोरोफिल इसके संपर्क में आने से फियोफाइटिन में बदल जाता है, किसके संपर्क में आने से, आँच हीट के संपर्क में आने से।
डॉट 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 का उपयोग ब्रेड बनाने में किया जाता है। बेहद आसान क्वेश्चन है, आंसर कीजिएगा आप लोग। बहुत सारे बच्चे हमारे सी ऑप्शन की तरफ से आ रहे हैं, सो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, खमीर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चपाती को पकाते समय उसका भूरा होना एक उत्कृष्ट उदाहरण है। किसका उदाहरण है? डेक्सटाइजेशन का उदाहरण है। इसी के कारण रोटियां थोड़ी भूरी होती हैं। चुकंदर में पाया जाने वाला वर्णक है, कौन सा वर्णक है चुकंदर में पाया जाने वाला? एंथोजेंथीन है। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। तेल को फोर्टिफाई किया जाता है। ए ऑप्शन है विटामिन B1 से, बी ऑप्शन है विटामिन B2 से, सी ऑप्शन है विटामिन C से और डी ऑप्शन है विटामिन A से। तो ऑयल को हमेशा फोर्टिफाइड विटामिन A से किया जाता है। शक्कर चीनी को ताप के संपर्क में लाने पर उसका रंग भूरा हो जाता है, इसका कारण क्या है? डेक्सटाइजेशन। भूरा होने का कारण हमेशा डेक्सटाइजेशन होगा, ताप की जब भी बात हो रही हो तो। खाना पकाने की विधि जिसमें इडलियां बनाई जाती हैं वह है, क्या है? उबालना है, पर बॉइलिंग है, प्रत्यक्ष सीधे भाप में, और डी कह रहा है अप्रत्यक्ष परोक्ष भाप में। तो सी ऑप्शन राइट जाएगा, प्रत्यक्ष सीधे भाप में, डायरेक्ट मेथड द्वारा सीधे भाप में बनाई जाती है इडलियाँ। खाना बनाने की विधि जिसमें खाद्य पदार्थ सीधे तेज ताप के संपर्क में आते हैं वो क्या होता है? रोस्टिंग होता है, भूनना। निम्न खाद्य पकाने की विधियों में से मेलार्ड अभिक्रिया उत्पन्न होती है, कब उत्पन्न होती है? दूध और चीनी को देर तक जब हम पकाते हैं तब मेलार्ड अभिक्रिया उत्पन्न होती है। स्टार्च पदार्थ पानी के साथ पकाते समय होने वाले बदलाव के अनुक्रम में लगाना है। स्टार्च को जब भी हम पानी के साथ पकाते हैं तो उसमें क्या प्रोसेस होती है, क्या बदलाव आता है, इसके स्टेप्स को लगाना है। तो क्या होता है? जेलेशन होता है, रिट्रोगेशन होता है, जेलेशन होता है या सिंथेसिस होता है। तो जब भी हम स्टार्च को पानी के साथ बनाते हैं, पकाते हैं, तो सबसे पहले जेलेशन होता है, उसके बाद होता है जेलाइटनाइजेशन, फिर सिंथेसिस होता है और लास्ट में होता है रिट्रोगेशन। तो इस तरह से जो हमारा ऑप्शन बन रहा है वो ऑप्शन बन रहा है तीसरा, पहला, चौथा और दूसरा। तो हम देख लेंगे तीसरा, चौथा, पहले, दूसरे के बाद कौन सा ऑप्शन कर रहा है। तो यहाँ पे तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा। तो तीसरा, पहला, चौथे और दूसरे के बाद हमेशा डी ऑप्शन कर रहा है, बाकी ऑप्शंस में अलग अलग दिए हुए हैं। तो डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। थोड़ा सा मैं मोबाइल में करा रही हूँ इसलिए आपको हो सकता है प्रॉब्लम आ रही हो बड़े ऑप्शंस को चेक करने में, थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा। ये सब ऑप्शंस नहीं हैं। नेक्स्ट देखेंगे, सूची फर्स्ट में दी गई मदों को सूची सेकंड में दी गई मदों के साथ सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दिया गया है, इसमें मैचिंग करना है। हल्दी में क्या मिलाया जाता है? बेसन में, सरसों तेल में या दूध में? तो हल्दी में मेटालियन एलो मिलाया जाता है। बेसन में क्या मिलाया जाता है? लेथियसिस सैविटस। लेथियसिस एक दाल भी होती है। सरसों में क्या मिलाया जाता है? अजमेनो। और दूध में क्या मिला सकते हैं हम? स्टार्च मिलाया जाता है। तो इस तरह से हमने जो ऑप्शंस मिलाए हैं वो ऑप्शंस मिलाए हैं पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का पहला और चौथे का दूसरा। तो हम चेक करते हैं, लास्ट से चेक करते हैं चौथे का दूसरा किस में है। तो देखिए पहले ऑप्शन में ही चौथे का दूसरा है, बाकी इसमें पहला है, यहाँ पे चौथा है, इसमें पहला है। तो हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा एक ऑप्शन को चेक करने में। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नम प्रक्रिया और ठंडा करने के दौरान अनाज में होने वाले परिवर्तनों को क्रमबद्ध करिए। तो कैसे करेंगे क्रमबद्ध? अगर नम प्रक्रिया और ठंडा करने के दौरान जो भी सीरियल्स अनाज में परिवर्तन होते हैं उनको क्रमबद्ध करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होगा? पानी सोखना होगा। सबसे पहले वो पानी सोख लेंगे, फिर उसमें लसीलापन थोड़ा आ जाएगा, उसके परिवर्तन में जो लसीलापन होगा वो थोड़ा परिवर्तित हो जाएगा और रिट्रोगेशन होगा। उसके बाद फिर होगा रिक्रिस्टलाइजेशन होगा, फिर उसके बाद लास्ट में होगा आपका सिंथेसिस। तो लास्ट में सिंथेसिस, उसके पहले रिक्रिस्टलाइजेशन, यानी कि बी और ई हम चेक करेंगे ऑप्शन में लास्ट से बी और ई किस में है। तो देखिए यहाँ पे बी यहाँ पे है, ई है, इसी में बस लास्ट में दिया हुआ है, बाकी सब में ई दिया हुआ है। तो डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। सूची फर्स्ट के खाद्य पदार्थों को सूची सेकंड के रंगों के द्रवों के साथ मिलाना है। तो चुकंदर दिया हुआ है, चुकंदर में क्या पाया जाता है? विटामिन। गाजर जो है कैरोटीनॉइड्स का स्रोत होता है, यहाँ पे दिया हुआ है।
प्याज की बात जाए तो प्याज में फ्लेवान होता है ऑनियन में, और पालक में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, इसी कारण इसका रंग हरा होता है। तो इस तरह से जो हम लोगों ने ऑप्शंस मिलाए हैं वो ऑप्शंस क्या है, ए का दूसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का तीसरा। तो ये ऑप्शंस किस में दिए हुए हैं, हम मैच करेंगे कहाँ पे दिए हुए हैं, तो ये ऑप्शंस जो दिए हुए हैं आपके बी में दिए हुए हैं। बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस मैंने रखे थे, इसके आगे क्वेश्चंस को हम कल करेंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। कल एक बच्चे का कमेंट था कि मैम बहुत आप धीरे-धीरे, आपकी साउंड बहुत स्लो है, तो मैं आज थोड़ा जल्दी-जल्दी कराने का कोशिश करी हूँ। बाकी आप लोग को सेशन कैसा लगा, कोई भी प्रॉब्लम हो, साउंड तेज़ था, स्लो था, जो भी हो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगी कि ठीक कर लूँ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।